क्या करना होता है। बेसिकली ये ऑटिज़म के लिए थेरेपी ईजाद हुई है जिसको हम फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी कहते हैं। ये थेरेपी अभी इमर्जिंग स्टेट में है और इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं, अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। बेसिकली है क्या कि ऑटिज़म के जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें नॉन ऑटिस्टिक बच्चों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं जीआई सिम्टम्स के होने के, जीआई प्रॉब्लम्स के होने के। 30 to 50% ऑटिज़म के बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें क्रॉनिक जीआई सिम्टम्स पाए जाते हैं और 85% जीआई सिम्टम्स वाले बच्चों में ये देखा गया है उनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ कि अधिकांश बच्चों में ऑटिज़म के हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और इसके अलावा आईबीडीज़ देखने को काफ़ी मिलती हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो वो प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चा पेट में हर समय दर्द बताता रहता है, कभी कभी उल्टी भी करता है, खाना पीना कम कर देता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है। बिहेवियरल सिम्टम्स भी इस वजह से बच्चों के बढ़ जाते हैं। तो एब्डोमिनल सिम्टम तो है ही है कि पेट फूला सा रहेगा, पेट में जगह जगह दर्द बताएगा बच्चा, उल्टी होगी बच्चे को, कभी डायरिया होगा और कभी कॉन्स्टिपेशन होगा और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। बिहेवियरल सिम्टम्स इस वजह से आने लगेंगे। तो आखिर ये होता क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है इस थेरेपी से पहले। तो बच्चों की या हम सभी की आंतों में अच्छे बैक्टीरिया प्लस हार्मफुल बैक्टीरियाज़ का कुछ कॉम्बिनेशन पाया जाता है, एक रेशो पाया जाता है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये रेशो जब बैलेंस्ड रेशो की तरह रहता है तो हमारी बॉडी में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डील करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस बैलेंस की वजह से कम रहता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में कम रहेगा तो उससे हमें जीआई सिम्टम्स नहीं आएंगे और बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर बिहेवियरल सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण ही आप जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में बिहेवियरल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बेसिस बना इस थेरेपी को करने का कि ऑटिस्टिक बच्चों में ये देखा गया कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल सिम्टम्स और स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स जो ज़्यादा थे उनका कारण क्या था, माइक्रोबायोम्स के अंदर, गट माइक्रोबायोम्स के अंदर डिसबायोसिस, ठीक है ना, उनका इम्बैलेंस हो जाना। तो अब होता क्या है, एक्चुअली ये देखा गया, ये थेरेपी जब ईजाद हुई तो किया क्या गया, इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम हेल्दी डोनर से फिसीज लेते हैं जिसके अंदर गट माइक्रोबायोम्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं, यानी गुड बैक्टीरिया अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं, और कोलोनोस्कोप की मदद से बच्चे की आंत में, ऐसे समझिए दूरबीन की मदद से बच्चे की आंत में हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो डोनर फिसीज को बॉडी रिजेक्ट कर देती है, हटा देती है, और गुड बैक्टीरियाज और जो अदर बैक्टीरिया साथ में आए होते हैं उनको बच्चे की गट एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से बच्चे में हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा तो बच्चे के कोर बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर, कोर एएसडी सिम्टम्स के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इस थेरेपी की लेटेस्ट रिसर्चेज में ये देखा गया कि 45% इम्प्रूवमेंट जो है कोर एएसडी सिम्टम्स में, यानी सोशल कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, इमोशनल बिहेवियर में जो है इफ़ेक्ट देखा गया। इवन थेरेपी के 2 इयर्स बाद भी, थेरेपी आज की गई 2 साल बाद भी ये चेंजेस देखे गए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी गई है कि 77% आईबीडीज़ यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के जो बच्चे थे जिनको पेन, वोमिटिंग, डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, मतलब हर समय पेट की परेशानी बनी हुई थी, उनके 77% बच्चों के अंदर बेनिफिट देखा गया कि उनमें इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स में हुआ है। तो ये जो 2 चीज़ें रिसर्चेस में देखी गई, ये इस थेरेपी के इमरजेंस का आधार बनी। अभी ये थेरेपी अपने इन्फेंट वाली स्टेज में ही है, ये फुल्ली डेवलप अभी नहीं हुई है, इसमें रिसर्च अभी गोइंग ऑन है, रिसर्चेज अभी इस थेरेपी में चल रही हैं।
तो अभी आप लोगों को कनाडा या यूएसए इस थेरेपी को कराने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। ये थेरेपी आने वाले समय में जब फर्दर रिसर्च होंगी तो हो सकता है कि ऑटिज़म के सिम्टम्स को कम करने में हेल्पफुल साबित हो, लेकिन अभी हम इस थेरेपी के लिए ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि इतनी महंगी थेरेपी को लेने के लिए आप जो है अमेरिका, कनाडा यहाँ जाएं या इस तरीके की कोई चीज़ को अभी एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी ये थेरेपी रिसर्च फेज़ में है और रिसर्च फेज़ के फाइनल कंक्लूजन और रिज़ल्ट आने अभी बचे हुए हैं। जो 3 से 4 रिज़ल्ट अभी आए हैं उनमें ये प्रॉमिसिंग देखी गई है, उनमें ये थेरेपी का इफ़ेक्ट देखा गया है। तो उसी आधार पर ये थेरेपी धीरे धीरे अपने रूट्स जमा रही है इस फील्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।